दिल्ली में अब नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और महापौर और उप महापौर दोनों आपके सामने बैठे हैं। पिछले 2.5 सालों में लगातार नगर निगम की प्रणाली को लेकर, उसको शासन को लेकर हम आवाज़ उठाते रहे हैं और समय समय पर जनता से जुड़े मुद्दे आप लोगों के माध्यम से हम लाते भी रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली के सभी प्रमुख आरडब्ल्यूएस की भी थी। लगातार हम उनसे बात कर रहे थे। पिछले 2 सालों से जितनी समस्याएं आ रही थी, चाहे वो हाउस टैक्स को लेकर थी या यूज़र चार्जेस को लेकर थी या और भी जो निगम से जुड़े विषय हैं, हम उन पे लगातार बात कर रहे थे। उन चर्चाओं को लेकर पार्टी ने दिल्ली के महापौर से एक निवेदन किया था कि कैसे हम जनता की सुविधा के लिए अपनी कार्यप्रणाली को सुधार सकते हैं। आप सबको ध्यान होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की शासन ने बिना डिस्कशन, बिना चर्चा के यूजर चार्ज लगा दिया था और विपक्ष में रहते हुए हमने उसका विरोध भी किया। लेकिन आज तो हम पक्ष में हैं, तो अब खाली विरोध करने से बात नहीं बनेगी। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ दिल्ली की जनता को ये बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि हमने जो महापौर साहब से निवेदन किया था, उन्हें ने इसको स्वीकार किया है और दिल्ली में यूज़र चार्ज को हम डेफर करने जा रहे हैं। कोई यूज़र चार्ज नहीं लगेगा। दिल्ली की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा है ये, जो आम आदमी पार्टी के कुशासन ने दिल्ली की जनता पर थोपा था। उसके लिए हमने बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से, हमारी एमसीडी ने कहा है कि हम इसको नहीं लगाएंगे और दिल्ली की जनता पर ये अतिरिक्त भार नहीं डालेंगे। डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे सभी आरडब्ल्यू से, कैसे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे दिल्ली को सुंदर बनाएं, कैसे दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएं, कैसे दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाएं। उसके लिए हम लगातार काम करेंगे। लेकिन यूज़र सरचार्ज के नाम पर जो लूट आम आदमी पार्टी करना चाहती थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। हम इसको नहीं होने देंगे। दूसरा जो विषय बार बार आता था वो था हाउस टैक्स का। दिल्ली में अनाप शनाप हाउस टैक्स के बिल भेजे जाते थे। मेरा दिल्ली की कई इंडस्ट्रीज़ में जाना हुआ, कई कमर्शियल जो शॉप्स हैं उनसे मेरी बात होती थी। तो एक रैकेट था आम आदमी पार्टी के शासन में कि अफसर जाता था और नोटिस चिपका आता था कि 2004 से लेकर 2024 तक के या 2025 तक के सारी रसीदें लेकर आइए और हमने इतना हाउस टैक्स बना दिया, आपका इतना कर दिया, इतना कैलकुलेट कर दिया। कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो इस सारी चोरी घपलेबाजी को रोकने के लिए दिल्ली में एक एमनेस्टी स्कीम हाउस टैक्स को लेकर कि कितने साल का हाउस टैक्स का आपका डिस्प्यूट है, आप 5 साल का हाउस टैक्स जो पेनल्टी अमाउंट है, कोई सरचार्ज नहीं, कोई टैक्स नहीं, जो आपका वो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप जमा कराइए 5 साल का, बाकी सारा माफ़, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी दिल्ली के महापौर ने स्वीकार किया है और मैं दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह जी को, जय भगवान जी को और पूरी दिल्ली नगर निगम की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम है उसको बधाई देता हूँ कि दिल्ली की जनता के लिए ये बेहतर 2 चीज़ें हो नहीं सकती कि जहाँ हम यूज़र सरचार्ज के नाम पर जो लूट आम आदमी पार्टी करना चाहती थी उसको डेफर किया, उसको मना किया, नहीं करेंगे। एक हमने आरडब्ल्यू की मीटिंग रखी थी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हम सब ने मिलकर उनके सारे जो विचार जो वो चाह रहे थे वो हमने सुना, उनकी सजेशंस ली। अध्यक्ष जी ने हमें मार्गदर्शन दिया कि ऐसा कोई भी चार्ज नहीं लगाना, क्योंकि पिछले समय में, पिछले 2.5 साल में आम आदमी पार्टी ने एक यूजर चार्ज इन्फोर्स किया था बिना चर्चा के, क्योंकि लोग पैसा देना चाहते हैं मगर लोग सुविधा मांगते हैं। आरडब्ल्यू ने कहीं भी नहीं कहा हम पैसा नहीं देना चाहते। जो उनके पॉइंट्स थे टोटली वैलिड थे, दिल छूने वाले पॉइंट्स थे।
तो अध्यक्ष जी ने मार्गदर्शन किया कि अभी इसको रोका जाए, इसको डेफर किया जाए। किसी भी तरह का 1 रुपये का नया चार्ज दिल्ली की जनता को नहीं लगना चाहिए। तो हमने अधिकारियों से बात की, वो उनको इंस्ट्रक्शन दी कि बिना चर्चा के कोई भी चार्ज, भले वो यूज़र चार्ज हो, दिल्ली की जनता को ना लगे। कल इसके लिए हम हाउस में एक प्राइवेट बिल लेकर आ रहे हैं। दूसरा, जो हम निगम के अंदर देख रहे थे कि इंस्पेक्टर राज बढ़ रहा था। हाउस टैक्स में लाखों रुपए के बिल, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, दिल्ली की जनता परेशान थी। पार्टी ऑफिस में, सिविक सेंटर में हजारों लोग आ रहे थे। तो एक इंस्ट्रक्शन आई कि इसको भी देखा जाए, समझा जाए। और एक बहुत ही खुशी की बात है, कल हम हाउस टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने करंट ईयर का तो पे करना ही है, पिछले केवल 5 साल की हमने पेमेंट करनी है। और जो हमें 2004 से नोटिस आते थे, दिल्ली की जनता को नोटिस आते थे, उसके बाद आपको एक एनओसी मिलेगा और पिछले आपके पेमेंट की, नी की, सब आपको माफ़। आपको यू हैव टू सिंपली पे प्रिंसिपल अमाउंट, नो पेनल्टी, नो इंटरेस्ट। अगर मान लो 2020 के बाद आपने 2 साल तो पे किया मगर पिछले 3 साल आपने पे नहीं किया, तो आपको केवल 3 साल की पेमेंट करनी है। अगर आपने 4 साल पे किया तो आपको केवल 1 साल की पेमेंट करनी है, आपको एनओसी मिलेगा। अगर पिछली योजना के अंदर अगर आपने 20% पेमेंट कम की है तो यू हैव टू पे ओनली 20%। अगर आपका 2000 बचता तो आपको 2000 ही देना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो, जनता को आराम हो। तो कल से हम हाउस के अंदर एक प्रीएम्बल लेके आ रहे हैं, जिसमें पूरी दिल्ली की जनता को एक राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।